व्यक्ति का आश्रय और धन का आश्रय भगवदाश्रय को कमजोर करता है। लिखने योग्य बात है। धन का आश्रय और व्यक्ति का आश्रय भगवदाश्रय को कमजोर करता है। इतना ही नहीं, किसी भगवान के अतिरिक्त, अपने आराध्य उपास्य के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता का आश्रय भी भगवदाश्रय को कमजोर करता है। इसलिए सिद्धांत है अन्याश्रयेण प्रपत्तिर बाधिता भवति। अन्याश्रय से भगवत शरणागति बाधित हो जाती है। शरणागति में सब कुछ स्वीकार है, कोई दोष होगा तो भी ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं यदि शरणागत है तो। यद्यपि शरणागत में दोष नहीं रहता, कथनचित कोई दोष है तो भी भगवान का आश्वासन है। परेश जी, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। वाल्मीकि रामायण में भगवान कह रहे हैं मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात्। निर्दोष को तो सब अपना लेंगे, भगवान की करुणा यही है कि सदोष को भी वो स्वीकार करते हैं। अब भगवान ये विधान संविधान बना दें कि सर्वथा निर्दोष को ही शरण में लेंगे तो भगवान की शरणागति के योग्य ही जीव सिद्ध नहीं होगा। फिर जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की वह पंक्ति निरर्थक हो जाएगी जहां वे कहते सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणः सदा। सभी जीव भगवत शरणागति के अधिकारी हैं, पर शरणागति की सबसे भारी शर्त है अन्याश्रय नहीं होना चाहिए। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में वर्णन है हनुमान जी को मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से बांध दिया। वो तो मंत्रात्मक बंधन था। वो राक्षस बेचारे समझ ना पाए, बोले तो बंदर है, बहुत बलवान है, इतनी पतली रस्सी इसको तोड़ने में क्या एक सेकंड भी नहीं लगा, झट से झटका मारेगा, चटपट टूट जाएगी रस्सी, फिर सबकी हालत खराब करेगा। ये बंदर बहुत सबको परेशान किया है, तो ऐसा करें मोटा सण का रस्सा मंगाओ, उससे इसको बांधो। तो जब तक बेचारा थक करके मेघनाथ विश्राम कर रहा था तब तक उन मूर्ख राक्षसों ने एक मोटा रस्सा मंगाया सन का और उससे हनुमान जी को बांधा। जैसी रस्सा बांधा वो ब्रह्मास्त्र अंतर्धान हो गया। तो वहाँ आचार्यों ने लिखा है इस भाव को कि जैसे ब्रह्मास्त्र अन्य किसी अस्त्र के बंधन को स्वीकार नहीं करता, अन्य किसी का प्रयोग किया गया तो ब्रह्मास्त्र चला जाएगा, ऐसे ही शरणागति अन्याश्रय को सहन नहीं करती। अन्याश्रय नहीं। अब आप लोग कहेंगे कि भाई जो मठ मंदिर चल रहे हैं, स्थान चल रहे हैं, तो मेरी उसके लिए बहुत विनम्र प्रार्थना है कि जिन आचार्यों, जिन पूज्य गुरुजनों ने उनको सेवा का भार दे रखा है, वे अत्यंत निर्लोभ निष्काम भाव से उसको सेवा मान करके करें। उस अर्थ के प्रति उनकी आकर्षण, अर्थ के प्रति उनका आकर्षण और स्वयं अर्थ संग्रह की भावना और यह धन मेरा है, ऐसी भावना उनके पतन का कारक हो जाएगी। इसलिए जो आवे वो भगवान का है, भगवत सेवा के लिए उसको भगवान की सेवा में ही लगाना। कितना सावधानी होती है महाराज जी। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी सुदामा कुटी में विराजते थे। कैसे रहते थे हम लोगों ने देखा, नीचे आसन लगा करके, छोटा सा कमरा था, पुस्तकालय, आने जाने का वहीं से रास्ता, उनके चरणों की तरफ 3 फुट चौड़ी और 3 ही फीट लंबी एक जगह थी। 3 फीट चौड़ी और लंबी भी 3 ही फुट थी, उसमें दास का आसन रहता था। और 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं रहा, लगभग 14 वर्ष उसी जगह में आसन रहा हमारा। पैर पूरे फैलावें और कहीं सिटकनी न लगी हो फाटक में, तो जो फाटक खोलेगा तो पैर में चोट लगेगी। हमेशा फाटक बंद कर नहीं सकते, तो काफ़ी लंबे समय तक तो ये अभ्यास हो गया था गुड़ी मुड़ी सोने का, यूं यूं होके, जैसे वो क्या कहते हैं,
अंग्रेजी का यू बनता है ना, ऐसे सोने का अभ्यास हो गया था। और महाराज जी ने बहुत कहा कि वहाँ लगा लो आसन, वहाँ लगा लो। तो महाराज जी आपको कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है हमारे आसन लगाने से? नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं। तो मैं कहा मेरे लिए परम सुख है, इन चरणों में ही जगह दीजिए, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। रूपंदेही जिला में नेपाल में पूज्य अयोध्या वाले ब्रह्मचारी जी उस समय विराज रहे थे, वहीं उनका गुरुकुल चलता था। तो महाराज जी ने उनको संस्कृत में पत्र लिखा, वहाँ से पत्र व्यवहार होता था। तो पक्का हो गया कि हमको उनके पास पढ़ने जाना है। तो हम रोने लगे उनकी, महाराज जी हमको पढ़ना नहीं है, हमको आपके चरणों में रहना है। फिर सतुआ बाबा स्थान में ओंकार दास जी को वहाँ का उत्तराधिकारी बनाया गया। अब उनका शरीर नहीं है, बहुत अच्छे संत थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पढ़े थे। तो उन्होंने महाराज जी से आग्रह किया, तो उनके जो गुरुदेव थे परम पूज्य श्री जमुना दास जी महाराज, वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र कक्ष दास के लिए मणिकर्णिका में सतुआ बाबा आश्रम में दे देंगे और पढ़ने की सारी व्यवस्था कर देंगे, कुछ दिन काशी में रहकर पढ़ लो। महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले भाई यहाँ तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, काशी में रह लो। पक्का हो गया जाना, टिकट बनने का पक्का हो गया, कोई टिकट बनेगा। और बस हमने रोना शुरू किया। महाराज जी बोले पंडित जी क्यों रो रहे हैं, क्या तकलीफ है? मैंने कि महाराज जी बनारस चले जाएंगे लेकिन आपके श्री चरण कमल वहाँ नहीं मिलेंगे प्रत्यक्ष रूप से। अरे बोले बाबरे ऐसा क्यों सोचते हो कि हम दूर हैं तुम दूर हो, पढ़ने के लिए तो जाना पड़ेगा। काशी जाओगे पढ़ लिख लोगे तो कुछ ठप्पा लग जाएगा काशी का, काशी में पढ़े बिना पंडिताई का ठप्पा नहीं लगता है। हमने कहा महाराज जी आप हमको पंडित जी कहते, हम तो उसी से संतुष्ट हो गए, हमको आपका ठप्पा लग गया बस बहुत है, हमको बनारस वाला ठप्पा नहीं चाहिए। बोले फिर बहुत पढ़ लिख नहीं पाओगे, जैसे हम साधुओं में अंधों में काने राजा, महाराज जी के शब्द। हम सीधे साधे लोग कहते विद्वान हैं तो हम भी मान लेते हैं, चलो ऐसी तुम हो जाओगे। हमने कहा कोई बात नहीं है, बस आप अपने चरणों से दूर मत कीजिए। किस विषय में ये बात आई हम तो भूल ही गए हैं। हाँ, तो ये पूज्य महाराज जी के शब्द हैं कि अन्याश्रय नहीं लेना। अन्याश्रय से भगवत शरणागति बाधित हो जाती है। अब एक बात है, गुरु पादाश्रय, भक्त पादाश्रय, संत पादाश्रय क्या है? क्या यह अन्याश्रय नहीं है? और जब अन्याश्रय में भगवान के अतिरिक्त सबको अन्याश्रय आपने बता दिया, तो यह अन्याश्रय नहीं है क्या? यह अन्याश्रय नहीं है। यह अन्याश्रय इसलिए नहीं है कि गुरु पादाश्रय भगवदाश्रय को परिपुष्ट करता है। संत भक्त वैष्णव पादाश्रय भगवदाश्रय को पुष्ट करता है। तो भगवदाश्रय को सुपुष्ट बनाने वाला है भक्त का आश्रय, गुरु का आश्रय। और संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है। गुरु और गोविंद में अंतर नहीं है। इसलिए गुरु पादाश्रय भी भगवदाश्रय है, संत पादाश्रय भी भगवदाश्रय है। इस भाव से वो अन्याश्रय नहीं है। लेकिन भगवान के अतिरिक्त आपने किसी का आश्रय लिया तो वो अन्याश्रय हो जाएगा।